सरल भक्ति होती क्या है? कल एक जीव ने पूछा कि गुरुदेव, एक ऐसी कथा सुनाओ जिससे ये अनुभव हो जाए कि सरल भक्ति है क्या? अच्छा, भक्ति है कितने प्रकार की? परम प्रिय गुरुदेव बताते हैं हमारे कि जो भक्ति है वो 9 प्रकार की है। नवदा भक्ति जिसे बोलते हैं। और नवदा भक्ति में जो सबसे प्रिय भक्ति है वो है सरल भक्ति। जिसके जीवन में अगर सरल स्वभाव आ जाए, सब कुछ होने के बाद भी जो जीव कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो भगवान को पा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा धन्ना जाट। धन्ना जाट था कौन? एक संत थे और वो संत जब नगर भ्रमण के लिए गए तो उन संत भगवान ने एक नगर के एक नगर में जब प्रवेश किया तो एक बहुत सुंदर भगवान का प्यारा परिवार था। संत भगवान वहीं विराज गए और उस संसार में, उस परिवार में एक 5 वर्ष का बालक रहता था। जो बालक 5 वर्ष का था, उस बालक का नाम था धन्ना। जाट था। वो बालक की अवस्था 5 वर्ष की थी। वो 5 साल का बालक सुबह प्रतिदिन आता और संत भगवान के चरणों को स्पर्श करता, माथे से लगाता और संत भगवान को शालिग्राम की पूजा करते देखता था। प्रतिदिन संत भगवान जाते, गंगा स्नान करते और गंगा स्नान करने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते, चंदन करते, माला पहनाते, पुष्प अर्पित करते, फल मिष्टान दूध दही का भोग लगाते। धन्ना जो 5 वर्ष का बालक था वो सब देखता था। धीमे धीमे संत भगवान को 1 महीना निकल गया और उस धन्ना जो बालक था 5 वर्ष का, उसका संत के प्रति भाव बहुत बदल गया। संत भगवान को देखकर वो तो धन्य हो गया और मुझे ही कहता कि भगवान, अब संत भगवान, मैं भी आपके साथ चलूंगा और इन लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा करूंगा, इस शालिग्राम जी की मैं सेवा करूंगा। जब ये बात सुनी संत भगवान ने, संत भगवान हमारे भगवान के प्रिय होते हैं। प्रिय होते हैं मेरे भगवान के संत। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, गोपाल कृपा करते हैं, माधव कृपा करते हैं, मेरे विठ्ठल कृपा करते हैं, वही अपने शरीर को संत भेष में लेके जाते हैं। ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। जब धन्ना बोला, महाराज मैं भी शालिग्राम जी की सेवा करूंगा। संत भगवान बोले, अरे बेटा आप नहीं कर पाओगे, आप छोटे हो, अभी क्या कर पाओगे, आप अपना नहीं कराते तो उनकी कैसे कर पाओगे सेवा? नहीं बोले भगवान, नहीं मैं करूंगा, आप मुझे देके जाओगे वरना आप नहीं जाओगे। नहीं, बालक की हट के आगे तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। बाल हट, राज हट, त्रिया हट। बालक अगर बिगड़ जाए ना
किसकी सामर्थ्य है जो उसको मना ले, फिर तो उसको जो चाहिए वही। एक बार तो हमारे विट्ठल भी मचल गए थे चंदा के पीछे, और मैया से बोले, लल मैया मुझे वो चंदा चाहिए। और मैया विट्ठल को बार बार पात्र में चंदा दिखाए, देख लल्ला ये वाला चंदा तेरे पास। बोले नहीं, मुझे ये वाला चंदा नहीं, मुझे वो वाला चंदा चाहिए। बाल हट बड़ी विचित्र हट है, राज हट। अगर राजा हट कर ले कि मुझे इसका बुरा करना है तो राजा कुछ भी कर सकता है। राजा कहते हैं कि मुझे प्रजा को बहुत आगे लेके जाना है, तो वो प्रजा को आगे लेके जाएगा। राजा कहते हैं मुझे पूरी प्रजा का विनाश करना है, तो विनाश कर देगा। राज हट होती है, स्त्री हट। आज की बड़ी विडंबना है, सनातन लुप्त होते जा रहा है। पहले की माताएं क्या करती थी, आप सभी जानते हैं कि पहले की माताएं जब भोजन बनाती थी तो पहली गाय, जो पहली रोटी आती थी तवे पर, वो गाय को जाती थी। उसके बाद भगवान को भोग लगता था, और जब भोजन पूरा पक जाता था तो अंतिम रोटी जो बनती थी मोटी, वो कुत्ते को जाती थी, जो चांडाल का रूप है। उस कुत्ते को जाती थी अंतिम रोटी। आज देखिए कितनी विडंबना है, पहली रोटी पति खाता है, जब परिवार में कोई भी खा लेता है, बच्चे खा लेते हैं, और जब सबका भोजन बन जाता है बाद में बची 2 रोटी, तो माताएं इतना सोच लेती हैं कि अब मैं अपने लिए क्या बनाऊं। तो जो 2 रोटी होती है ना, वो खुद खा लेती है। अच्छा, अंतिम रोटी किसकी होती है? चांडाल की। और जब अंतिम रोटी चांडाल की होती है और उसको माताएं खाएंगी तो वो कौन बन जाएंगी? लक्ष्मी रहेंगी कि चांडालनी बन जाएगी? वो चांडालनी का स्वरूप होंगे। अच्छा, घर में लेके कौन आए? लक्ष्मी को। इसलिए जो जैसा भी सनातन को बचाओ, संतों की शरण में जाओ। संत कौन है? हमारे संत भगवान के पार्षद हैं, प्रिय हैं। एक संत भगवान ही एक ऐसे हैं जो परम पिता परमेश्वर की आपको शरण में ले जा सकते हैं। संत न होते जगत में, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संत ना होते जगत में तो पूरा संसार जल मरता। चलती चाकी देख के रहा कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबित बचो न कोई। कबीर जब एक चक्की के सामने गया तो क्या देखता है? चाकी के पार्ट चल रहे हैं, उसमें जो दाना गया वो दाना एक नहीं बचा, सब इसके राख हो गया। ये हमारा संसार है। अगर उस चक्की से बचा सकता है कोई सामर्थ्य है किसी में, तो हमारे गुरुदेव भगवान में है। शरण में जाओ, संतों भगवान के शरणों में जाओ।
आज धन्ना ने झट पकड़ ली, बोले महाराज मुझे शालिग्राम भगवान देखे जाओ। संत ने कहा अब नहीं मानेगा, तो संत भगवान ने एक युक्ति बनाई। ऐसा जो हमारे भगवान होते हैं ना, संत भगवान, उनके पास एक संदूक होता है और उसमें युक्तियों की माला डली रहती है। युक्ति में उपाय, वो तुरंत उपाय निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ का रास्ता। जैसे अगर आप जाओगे भगवान में बड़ा पूछो, तो भगवान ने हाथ डाला और उसमें से एक उपाय दे दिया, जाओ करो आपको शांति मिलेगी। और क्या है संत भगवानों का, युक्ति से मुक्ति कराने वाले हैं, मुक्ति से परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं। परमात्मा मिलेंगे तुझे गुरु शरण जाने के बाद। भगवान से अगर मिलना है तुझे तो संतों के संग लाग रे। संत जब तो पर करेंगे कृपा, तब पहुंचेगा तू धाम रे। संत जब रे करेंगे कृपा, तब तू पहुंचेगा धाम रे। प्यारे दिल क्यों पड़े इस संसार में, चला जा तू गुरुदेव की छाँव में। चला जा तू गुरुदेव की छाँव में। गुरुदेव एक वृक्ष है, तू उसकी छाएं बन जा। जब प्रभु रे तो पे करेंगे कृपा, पहुंचावे तो ये धाम रे। संत एक भगवान ऐसे हैं जो तुझे भगवान तक पहुंचा सकते हैं। संत कृपा नवनीत समाना, वो कृपा है, इतनी कोमल कृपा है, जिसने अगर एक क्षण भी उसको ले लिया तो उसका धन्य जीवन हो जाएगा। संत भगवान की धन्ना जाट पर कृपा हो गई। रात को एक युक्ति निकाली और जो अपने लड्डू गोपाल जी ऊंचे पर सिंहासन पर रखते थे, वहां एक काला पत्थर लिया और उसका श्रृंगार किया अच्छे से, जैसे अपना लड्डू गोपाल का करते थे, और अपने सिंहासन पर उस पत्थर को रख दिया और अपने लड्डू गोपाल जी को उठाकर नीचे सिंहासन पर रख दिया। जानते थे कि वो बालक है, ऊपर देख के हट करेगा। सुबह हुआ, वो बालक आया, संत भगवान से बोला, भगवान अब मुझे लड्डू गोपाल जी दो, अपने शालिग्राम जी दो, विट्ठल दो। तो संत भगवान बोले, बेटा कौन से वाले चाहिए? जो ऊपर बैठे हैं राजा का राज, विट्ठल हमारे शालिग्राम जी वो चाहिए कि जो नीचे बैठे हुए हैं वो चाहिए। बालक ने देखा, भैया संत भगवान अपने शालिग्राम जी ऊपर बैठा के रखते थे, बोले मुझे तो वो वाले चाहिए, नीचे वाले ना चाहिए। आज संत भगवान ने वो उठाए और उस बालक को दे दिए। वो बालक बड़ा आनंद के साथ उसका पूजन करने लगा। सुबह उठता, स्नान करता, फिर शालिग्राम जी को उठाता, स्नान कराता, चंदन लगाता, माला अर्पित करता, यज्ञोपवीत करता, भोग मिष्टान पान फल से लगाता। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ
तो इतना रमड़ गया कि अब तो जब वो गाय चराने जाता था बालक, तो उन शालिग्राम जी को अपनी जेब में रखकर ले जाता था। और जब जेब में रख के ले जाता था, तो जब नगर के बाहर पहुंचता था तो गाय अपने चराने के लिए छोड़ देता था और शालिग्राम जी को निकाल कर उनसे बातें करता था। उनसे बोलता था, अरे हे प्रभु, अब आप बाहर आ जाओ, इस पत्थर से बाहर आ जाओ और मुझसे बातें करो, मैं यहाँ अकेला हूँ, कैसे समय व्यतीत करूंगा। तो शालिग्राम जी उस पत्थर से एक स्वरूप निकल के आते थे, और जब स्वरूप में निकल आते थे तो दोनों आपस में बातें करते थे। अच्छा शालिग्राम जी, अब विट्ठल आप बताओ आज का भोजन कैसे लगा। तो विट्ठल कहते थे, बड़ा आनंद आया। अच्छा विट्ठल, यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। विट्ठल कहते, नहीं धन्ना, बड़ा आनंद आता है तेरी सेवा में। प्रतिदिन की भांति ये क्रिया चलती रही, समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद धन्ना के घर पर धन्ना की बुआ जी आई, कुछ रिश्तेदार आए। अब बहुत दिन बाद घर में अगर बुआ जी आए तो बालक कहता है, अरे बुआ जी आई, आज नहीं खेलने जाएंगे हम बाहर, आज तो अपने बुआ के साथ खेलेंगे। धन्ना बोला, आज हम नहीं जाएंगे बाहर गाय चराने, आज तो अपनी बुआ के साथ घर में ही टोली करेंगे। जब शालिग्राम जी ने देखा समय बहुत हो गया, आज धन्ना गाय लेके नहीं गया। अच्छा शालिग्राम जी को भी थोड़ी मस्ती आ गई थी, आनंद आता था बाहर घूमने में, गाय चराने में। तो शालिग्राम जी बोले, आज क्या बात है, आज धन्ना क्यों नहीं आया। तो धन्ना को आवाज लगाई, अरे धन्ना भाई कहाँ है। अच्छा जो शालिग्राम जी बोलते थे तो सिर्फ धन्ना सुनता था और परिवार में कोई नहीं सुन पाता था। भगवान की भाषा धन्ना सुनता था और धन्ना की भाषा मेरे भगवान सुनते थे। धन्ना दौड़ा दौड़ा आया, बोले हाँ विट्ठल, आपने याद किया। बोले आज गाय चराने नहीं जाना। बोले नहीं, आज क्या है कि आज हमारी बुआ आई है ना, तो आज मन नहीं है जाने का। विट्ठल बोले एक काम करो। शालिग्राम बोले एक काम करो, आप हमें नगर के बाहर छोड़ाओ और अपनी गायों को छोड़ाओ। आज आप ना जाके आपकी गायों को मैं चरा जाऊंगा। धन्ना धन्ना बोले महाराज आप चराए आओगे। बोले हाँ। अच्छा प्रतिदिन कौन चराता था, तुम तो वृक्ष के नीचे जाके सो जाते थे, मैं ही तो चराता था। तो आप एक काम करो, आज सारी गाय खोल के लिए चलो और नगर के बाहर जाकर गाय छोड़ देना, और मैं सारी गाय जब चरा के शाम को लेके आऊं तो आप मुझे नगर के बाहर मिल जाना। वहां से आप ले आओ। धन्ना बोले ये युक्ति सही है। अब तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धन्ना प्रतिदिन यही करने लगा। शालिग्राम जी को लेता, नगर के बाहर छोड़ाता, गाय को छोड़ाता और शाम को फिर ले आता। और धन्ना अपने घर में आराम से खा पी के मस्त चकलाचक सोता था। कुछ समय व्यतीत हुआ, संत भगवान फिर से उस नगर में पधारे। और जब संत भगवान नगर में पधारे तो देखा धन्ना सो रहा था। संत भगवान ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो शालिग्राम जी को नहीं देखा मंदिर के अंदर। संत भगवान समझ गए कि बालक था, 1-2 दिन पूजा की होगी, फिर कहीं पत्थर का फेंक दिया होगा। इतने में जब धन्ना की आंख खुली तो देखा कि संत भगवान मंदिर में खड़े हैं।
जाके चरणों में गिर गया। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। धन्ना की कोमलता देखकर संत भगवान प्रसन्न हुए। बोले, धन्ना, मेरे से तुमने एक लड्डू गोपाल, एक सालिग्राम जी लिए थे, वो कहाँ है पता है? क्या सेवा बंद कर दी क्या? बोले, ना भगवान। किसने कहा सेवा बंद कर दी? मैंने तो नहीं की। मैं आज भी प्रतिदिन उठता हूँ, सेवा करता हूँ, स्नान कराता हूँ, जलपान कराता हूँ, पंचमेवा स्नान करा के फल मिष्ठान उनको धूप दीप दिखाता हूँ। बोले, धन्ना, आप झूठ भी बोलते हो। बोले, नहीं भगवान। तो बोले, अगर करते हो तो सालिग्राम जी हैं कहाँ मंदिर में से? बोले, भगवान ये कहो ना, कहाँ है? आप कह रहे हो सेवा नहीं करता, आप ये बोलो कि है कहाँ? मैं बताता हूँ कहाँ है। बोले, कहाँ है? बोले, महाराज, सालिग्राम जी मेरी गाय चराने वन में गए हैं। संत भगवान ने जब सुना गाय चराने गए, बोले, हाँ। संत भगवान के मुख पर हंसी आ गई। बोले, बालक बालक ही होता है। धन्ना बोला, क्यों महाराज, आपको हंसी क्यों आई? बोले, आप झूठ बोल रहे हो। अरे कभी सालिग्राम जी आज से पहले भी कभी गाय चराने गए? बोले, नहीं भगवान, मेरे सालिग्राम जी गाय चराने आज नहीं, कल नहीं, प्रतिदिन जाते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो शाम को जब सूर्य भगवान छिपने को आए तो नगर के बाहर मेरे साथ चलना, तो आप खुद देख लेना कि मेरे लड्डू गोपाल जी गाय को लेकर विठल मेरे सालिग्राम जी खुद आ रहे होंगे। जब ये सुना तो संत भगवान को चकित रह गए। बोले, ऐसा इतने दावे से कह रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। अरे तुम्हारे पास कुछ होगा तभी तो तुम दावे से कह दोगे कि हाँ भगवान, मैं कह रहा हूं कि मैं सत्य हूं। हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि एक चोर था और वो प्रतिदिन धमकी देता था नगर में कि देखो भैया, मेरे पास बम है, मुझसे लड़ोगे तो मैं फोड़ दूंगा। अच्छा, फिर सुबह आया तो देखो भैया, मेरे पास बम है, तो अगर ज्यादा करोगे तो फोड़ दूंगा, सब मर जाओगे। ऐसे ही बोलता था। नगर के लोग उससे डरते थे। तो भैया बम है, फोड़ दियो, सब मर जाएंगे। एक समय ऐसा आया, नगर के लोग तो भाग गए, चोर नगर में थे। बोले, भैया अब तो बम को फोड़ दें। अरे जब बम से सारे चोर मर जाएंगे। बोले, बात तो सही कह रहे हो। और जब बम में आग लगाई तो बम मिस्त रह गया कि देखो बम है और काम कुछ नहीं आया। तो हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि हम कौन के खामे खा। अरे हम कौन के खामे खा, कुछ है भी नहीं। और चेले जरे महाराज हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं। जब संत भगवान ने जब ये बात सुनी कि मेरा चेला पे दावे से कह रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। और शाम को जब संत भगवान धन्ना के साथ नगर के बाहर गए तो क्या देखते हैं कि गाय सभी रौंद चली आ रही है, पुकार करते हुए चली आ रही है, दौड़ी चली आ रही है। और हमारे सालिग्राम जी बीच में गाय को मारते हुए चले आ रहे हैं, प्यार से आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। धन्ना ने जब देखा अपने सालिग्राम भगवान को, लेकिन संत भगवान को नहीं दिख रहे। धन्ना बोला, देखो महाराज, आप कह रहे थे कि मैंने फेंक दिए, ये कर दिए, देखो वो आ रहे हैं। संत भगवान को गाय तो दिख रही है, लेकिन शालिग्राम जी मेरे विठल नहीं दिख रहे।
संत ने कहा है, संत बोले गुरुदेव वो देखो ना, बीच में आ रहे हैं गायों के बीच में। सर पर उनके कलंगी है और आंखें उनकी कटीली है, कपोल उनके ऐसे दिखते हैं जैसे कमल कोई खिलते हैं। कपोल में गाल के ऐसे कमल खिल रहा हो, आंखें इतनी कटीली हैं महाराज जैसे कि भौरा रिमझिम करता हो, और एक एक रस चूम कर उस काजल से सुरमा आंखों में लगाया हो। मोर की पंखी सर पे लगी है, पटका कमर में बंधा हुआ है, बगलबंदी पहने हुए हैं, बहुत सुंदर मुरली की धुन बजा रहे हैं, और गायें ऐसे लगता है उस धुन की बांसुरी की धुन पर नाचती हुई चली आ रही है। जब ये बात संत भगवान ने सुना तो समझ गए कि ये 7 बरस का 5 बरस का धन्ना, इसको कैसे मालूम हुआ कि मेरे प्रभु जी श्रृंगार करते हैं। इसका मतलब पक्का है कि उसको भगवान दिख रहे हैं। संत भगवान ने धन्ना से कहा, हे शिष्य, तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। हे धन्ना, अपने ठाकुर जी से, अपने विठल से, अपने शालिग्राम जी से एक बार बस मेरे दर्शन मुझे करा दे। उनसे बोल के बस मुझे एक बार दर्शन दे दे, मैं धन्य हो गया। जैसे एक गुरु को चाहता है कि मुझे सुदीक्षित एक चेला मिले, तो चेला भी यही चाहता है कि मुझे भी एक अच्छा गुरु मिले। गो धन रू, गो माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो शिष्य को अंधकार से खींचकर प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। और शिष्य वो होना चाहिए जो अपने गुरु को इससे नहीं, इस संसार रूपी तो सब तार देते हैं, इस संसार रूपी से लेके भव पार करा दे, अपने गुरु को भगवान के दर्शन करा दे। वो शिष्य भी गुरु चाहते हैं कि मुझे शिष्य मेरे गुरु या शिष्य में ऐसा मिले जो भगवान के दर्शन कराए, सत्कर्मों में गुरुओं को बुलाए, गुरु की वाणी का प्रतिदिन अध्ययन करे, अच्छे अच्छे कर्म करे, तीर्थों में जाकर अपने गुरुदेव को तीर्थों के जल से स्नान कराए, भगवान नाम संकीर्तन कराए। ऐसे गुरुदेव भी होते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरा शिष्य देखो धर्म के पद पर कैसे चल रहा है। जब संत भगवान ने धन्ना से कहा कि एक बार मुझे दर्शन कराओ, तो मेरे धन्ना जी ने क्या शालिग्राम जी से विनती की, हे भगवान, मैंने आपकी मन तन वाणी से जो भी सेवा की हो, आप उससे अगर प्रसन्न हो तो आज मेरे गुरुदेव को आप दर्शन दो, मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। और जब ये धन्ना की इतनी कोमल करुण प्राण पर भगवान रीझ गए, मेरे प्रभु रीझ जाते हैं, रिझाने घूर देखे। भगवान रीझते हैं, रिझाने जैसा भाव चाहिए। भगवान रीझ गए, धन्ना के कहने पर संत भगवान को दर्शन दिए, और दर्शन होने के बाद
संत भगवान ने बहुत आशीष दिया धन्ना को और कहा, धन्ना तेरी भक्ति आज सफल हुई, तेरे जैसा कोई धन्य, तेरे जैसा कोई बालक ना इस दुनिया में है और ना कभी आएगा। जिसने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को पाया और अपने संत को दर्शन कराया। ये करोड़ पुराण होती है, इसको कहते हैं सरल भक्ति। भक्ति भी 9 प्रकार की है, नवदा भक्ति जिसे बोलते हैं, लेकिन जिसमें सबसे प्यारी भक्ति है वो सरल भक्ति है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए माता पिता चरण कमलों की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।